नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। मेरे दोस्त, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, सब में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा और आपको मैं 3 तरीक़ों से बताऊँगा। उससे आप जितने भी लगभग क्वेश्चन बनने वाले होंगे, उन विधियों से आप कोई भी विधि आप एक अपना लीजिए, आप उससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप वही हर एक क्वेश्चन पर फॉलो करिए, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। मेरे दोस्त, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 5500 रुपये की धनराशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर करी जाए। मेरे मित्र, यहाँ पर जो दर दी गई है वो 15% प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई है और हमें ब्याज की गणना करना है 8 महीने प्रति वर्ष, मतलब 8 महीने पर करना है दोस्तों। तो आप लोगों को तो ये पता होगा कि 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं। 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने। अगर हम इन 24 महीनों को 8 महीनों के हिसाब से, यानी कि 8 महीनों में तोड़ेंगे तो 3 भाग में ये टूटेगा, यानी कि 8, 8 और 8। अब यहाँ पर जो हमें दर तोड़नी है वो 8 महीनों के हिसाब से तोड़नी है, क्योंकि दर दी गई है वर्ष के हिसाब से और हम इसको 8 महीने के हिसाब से तोड़ेंगे। तो फिर कैसे तोड़ेंगे मेरे मित्र, आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि 12 महीनों पर हमारी 15% दर लग रही है, तो हमारी 8 महीने पर कितनी दर लगेगी। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 12 से भाग कर देंगे और यहाँ पर 8 महीने की निकालनी है तो फिर 8 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 8 को काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि हर 8 महीनों पर हमारी दर कितनी लगेगी, 10%। इस 8 महीनों पर 10%, इस 8 महीनों पर 10%। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी जो दर निकलेगी वो 10% हमें लगानी है और 3 बार लगानी है। तो मेरे दोस्त, 10% यानी कि दर का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी धन राशि अगर जमा करते हैं, 100 रुपये जमा करते हैं, उस पर हमें 10 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर हम 10 रुपया जमा करेंगे उस पर, उसी हिसाब से हमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो हम यहाँ पर 10 रुपया जमा करेंगे तो हमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि 11 हो जाएगा। 10 रुपये जमा करेंगे तो 1 रुपये ब्याज मिलकर 11 हो जाएगा। इसी तरीके से अगले साल भी होगा, 11 हो जाएगा। और हम ये तीनों साल के हमारी मूल धन, यानी कि जो जमा किए हैं वो वाली राशि है, और यहाँ पर ब्याज सहित राशि है, यानी कि हमारा मिश्र धन है, यानी कि इसमें ब्याज भी सम्मिलित है और इसमें सिर्फ मूलधन जो हम धन राशि जमा कर रहे हैं वो है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे मित्र तो यहाँ पर हो जाए 1331 रुपये, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331 और ये 1000 होता है 10 का क्यूब। तो यहाँ पर यानी कि हमने जब 1000 रुपया जमा किया था और ये हो गया हमारा 1331 रुपया, तो हमें ब्याज कितना मिला होगा मेरे मित्र, यहाँ पर 331 रुपया ब्याज मिला होगा। हमने जो क्वेश्चन बनाया उसके अकॉर्डिंग तो जमा किए हैं 1000 रुपये, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 5500 रुपये जमा किए थे, तो हमें 5500 रुपये पर गणना करनी है मेरे मित्र। तो 5500 पर क्या, 5500 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से और हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये काट देंगे ये, अब एक तो आंसर निकलेगा, ये 11 का मल्टीपल भी निकल आएगा ऑप्शन में अगर चेक करेंगे, और हमें ऑप्शन में नहीं चेक करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 पंजा यानी कि 5 एकम 5 3 15 और 5 3 15 1 16। फिर अगला करेंगे तो फिर सेम वैल्यू आ जाएगी और हम इसको ऐड करेंगे मेरे मित्र तो 5 10 हो जाएगा और 1 11 1 12 हो जाएगा, और फिर ये 7 1 8 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि जो भी होगा ये आंसर ये होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमारा पहला मेथड था। अगर आपको ये अच्छा लगता तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे दूसरा मेथड।
दूसरा तरीका। आपको ये अच्छा लगे तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, और हम जो दूसरा बताने जा रहे हैं आपको वो अच्छा लगे तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे मेथड लगभग ईजी ही हैं, सब एक ही जैसे। मेरे मित्र अगले में क्या होगा कि आपने देखा होगा कि हमने एक फार्मूला पढ़ते हैं कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर n। तो यहाँ पर P की वैल्यू 5500 दी है और 1 प्लस R की वैल्यू हमारा 10% ही लगाएंगे, 15% नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 बार कैलकुलेट करनी है वैल्यू, क्योंकि हमें 8 महीने के हिसाब से निकाल लिए हैं। और यहाँ पर n की वैल्यू 3 ही रखेंगे, क्योंकि हमारा 2 वर्ष में 8 महीनों के हिसाब से जोड़ेंगे तो 3 8 महीने निकलेंगे, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। अब यहाँ पर 5500 को, और यहाँ पर ये 0 से 0 कटेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा 11/10, यानी कि पावर 3 है तो इनको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे मेरे मित्र, 3 बार करेंगे 11/10 गुणे 11/10। अब देखिए जो अभी हमने वैल्यू लिखी थी नीचे 1000, अभी हमने काटा था सेम वही वैल्यू आ गई मेरे दोस्त। यहाँ पर हमने 2 0 काटे हैं और यहाँ पर हमने 3 0 काटे हैं, तो एक अंक बाद दशमलव रखेंगे, यानी कि 5.5, और यहाँ पर ये 11 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1331, और हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आता है। 5 एकम 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, और फिर 5 से करेंगे तो सेम वैल्यू वही आ जाएगी। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 10 हो जाएगा 11 12 और 1 13 और 7। अब ये हमारा जो निकला है मिश्रधन निकला है। अगर हम इसमें से मूलधन निकाल देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। अब देखिए इसमें से मूलधन हम घटाते हैं, मूलधन घटा, यहाँ पर दशमलव भी लगेगा क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव। अब यहाँ पर मूलधन घटाएंगे 5500 घटाएंगे तो 502, और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 1, और एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव रख देंगे, ये आ जाएगा। ये हमारा दूसरा तरीका। अब हम आपको बताते हैं तीसरा तरीका। मेरे दोस्त तीसरे तरीके में आप लोग क्या करेंगे, हमें इसके टोटल परसेंटेज के टोटल दर निकालनी है। टोटल दर अब कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला अगर 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष का फार्मूला होता है, यानी कि A B C अगर कोई दर दी हो तो इसका फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA बटा 100, और इधर होता है ABC और यहाँ पर होता है ये 10,000। ये होता है फार्मूला जो टोटल वैल्यू निकालने के। अब यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि हो जाएगा 30, यहाँ पर 10 गुणे 10 यानी कि हो जाएगा 100, फिर यहाँ पर BC यानी कि ये 10 गुणे 10 फिर ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर CA यानी कि 10 गुणे 10 ये भी हो जाएगा 100। अब यहाँ पर अब इन पूरी जो भी परसेंटेज वैल्यू है सबका मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पर मेरे मित्र जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस ये हो जाएगा 300 बटा 100 प्लस ये हो जाएगा 3 0 कटेंगे और 1 0 कटेगा तो एक दशमलव रखा जाएगा, यानी कि 0.1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 1 0 1 2, यानी कि नीचे 2 0 ऊपर के 2 0 कटेंगे तो ये फिर जुड़कर हो जाएगा हमारा 33.1। मेरे मित्र ये हमारा टोटल परसेंटेज वैल्यू, यानी कि हम अगर 5500 पर मेरे मित्र अगर हम 5500 पर 33.1% को कैलकुलेट कर लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगा, और हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 55 गुणे 3 33.1
1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा 18:20.5। मेरे मित्र, उम्मीद करूंगा कि आपको ये तीनों विधियां समझ में आई होंगी और आपको जो भी विधि सरल लगे, जो भी आपको आसान लगे, आप वो विधि अपना लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएँ उस विधि से आप प्रैक्टिस करिए, आपके हर क्वेश्चन बनेगा। बस कोई एक विधि आप अपना लीजिए बस। मेरे दोस्त, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मित्र। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।